एक दरिंदे पिता ने अपनी मासूम बच्ची को 50 तक की गिनती न सुनाने पर बेरहमी से पीटा। उसे इतनी बुरी तरीके से मारा कि उसकी जान चली गई। और उसकी बेशर्मी तो देखिए, जब उससे पूछा गया कि इस मासूम बच्ची की जान आखिर कैसे गई है, तो उसने बड़ी बेशर्मी के साथ कहा कि भाई सीढ़ियों से गिर गई। लेकिन जब इस दरिंदे की पत्नी ने असली खुलासा किया, सच्चाई बताई, वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके होश उड़ जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्रीकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर पर जुर्म अभी बाकी है का एपिसोड नंबर 9। आज हम बात करने वाले हैं फरीदाबाद की एक सच्ची घटना के बारे में। ये घटना फरीदाबाद से निकल कर आई। जिसे भी इस खबर के बारे में पता चला उसके होश उड़ गए, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो भी इस खबर को सुन रहा है उसके अंदर तक दिल कांप जा रहा है। जी हाँ, ये खबर ही कुछ ऐसी है। एक मासूम बच्ची अपने पिता के साथ बैठी हुई थी। हमेशा एक पिता और बच्ची का जो रिश्ता होता है वो बड़ा पाक और साफ होता है। एक मासूम बच्ची को अपने पिता से सारी उम्मीदें होती हैं। इस बच्ची को लगता था कि इसका पिता इसका हीरो है, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि आगे चलकर यही पिता इसकी खूनी स्क्रिप्ट लिख देगा। जी हाँ, इस शख्स का नाम है कृष्णा। कृष्णा अपनी बच्ची को रोजाना पढ़ाया करता था। कृष्णा की जो पत्नी थी वो बाहर नौकरी किया करती थी और कृष्णा अपने घर पर सारा घर गृहस्थी का काम देखा करता था। इसी बीच ये अपने बच्चों को भी पढ़ाता था। कृष्णा अपनी इस मासूम बच्ची को पढ़ा ही रहा था। कृष्णा ने अपनी इस बच्ची को 1 से 50 तक की गिनती याद करने के लिए कहा था, लेकिन ये मासूम बच्ची उन गिनती को पूरी तरीके से याद नहीं कर पा रही थी। इसी बात पर कृष्णा को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी मासूम बच्ची को पीटना शुरू कर दिया और उसे इतनी बुरी तरीके से पीटा, उसे इतनी बुरी तरीके से मारा कि उसके शरीर पर बुरे बुरे निशान बना दिए। जी हाँ, उसे मार मार कर एक तरीके से अधमरा कर दिया। और जब तक उसने बोलना बंद न कर दिया, जब तक वो पूरी तरीके से बेसुध न हो गई, ये बेशरम उसे मारता रहा। और जब इसे दिखाई दिया कि इस बच्ची की न सांस आ रही है न कुछ आ रही है, उसके बाद ये बहुत बुरी तरीके से घबरा गया। उसके बाद ये उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद ये डॉक्टरों से कहता है कि ये सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। डॉक्टर जब इस मासूम बच्ची को देखते हैं तो इसके शरीर पर बहुत सारे निशान होते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। जी हाँ, डॉक्टरों के भी होश पूरी तरीके से फाख्ता हो जाते हैं। डॉक्टर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पुलिस को भी ये कृष्णा नाम का शख्स बताता है कि ये लड़की सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसकी वजह से इसके शरीर पर निशान बन गए और इसी वजह से इसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस भी इस मामले को देखकर पूरी तरीके से घूम जाती है। पुलिस का भी जो माथा होता है वो पूरा 360 डिग्री घूम जाता है। पुलिस भी सोचती है कि इतने बुरे निशान सीढ़ियों से गिरकर तो नहीं आ सकते। अगर ये मासूम बच्ची सीढ़ियों से गिरी होती तो इसके माथे में चोट लगती, सर में चोट लगती, कहीं ऐसे वैसे बाजुओं पर या फिर कमर पर चोट लगती, ऐसे निशान तो नहीं बनते। फिर पुलिस इसकी पत्नी को बुलाती है, यानी कि इस मासूम बच्ची की माँ को बुलाया जाता है। इस बच्चे की माँ जब पुलिस थाने पहुंचती है और उससे पूछताछ की जाती है तो मासूम बच्ची की माँ पूरी तरीके से खुलासे करने शुरू कर देती है। हर एक सच बोलना शुरू कर देती है। पुलिस के सामने वो सब बताना शुरू करती है। पुलिस से कहती है कि इसी ने मेरी बच्ची को मारा पीटा है। मेरे पड़ोसी बता रहे हैं कि मारने पीटने की आवाजें आ रही थी। ये कृष्णा ही इस बच्ची को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था और इसे इतनी बुरी तरीके से उसने मारा कि उसकी जान ही चली गई। इसने जो पिता और बेटी का रिश्ता होता है उसे पूरी तरीके से तार तार कर दिया। इसने जरा सा नहीं सोचा कि इसकी बच्ची की जान जा सकती है इतनी बुरी तरीके से पिटाई करने पर। और फिर जब इस कृष्णा से अच्छे से पूछताछ की गई, सख्ती से इसके साथ पेश आया गया, इसकी खूब कुटाई की गई, तो इसने सारे सच बोलना शुरू कर दिया। इसने पुलिस के सामने बताया कि हाँ, मैंने अपनी मासूम बच्ची को मारा है। वो 1 से 50 तक की गिनती को याद नहीं कर रही थी और इसी वजह से उसे मैंने मारना शुरू किया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी जान चली जाएगी। इस बेशरम से कोई ये पूछे जब किसी मासूम बच्ची को इतनी बुरी तरीके से पीटेगा, उसे इतनी बुरी तरीके से मारेगा, तो उसकी जान तो जाएगी ही ना, वो मरेगी ही ना। लेकिन इसने जरा सा नहीं सोचा। अब आप सुनिए कि इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। अच्छा साहब, क्या मामला है कि पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी? 4 साल की बेटी है। ये गांव जाट सेतली का मामला है। ये परसों की बात है। तो इसमें 1 दिन का रिमांड लिया है उसने। मतलब अपने बच्ची को होमवर्क न करने के कारण मतलब उसमें मार दिया। पता कैसे चला सर इस पूरी? इसमें मतलब पता चला तो दिन में 12 बजे के करीब, 6 बजे के करीब हमारे पास बीटी आई थी, रुका आया था बल्लभगढ़ से। तो उसमें भाई ऐसे ऐसे बात हुई है, लड़की ने मतलब पैडी से गिरने से मौत हो गई है। तो उसकी मम्मी 10:30 बजे के करीब, 11 बजे के करीब आई है। तो उसकी मम्मी को सारा पता लगा। तो उसकी मम्मी ने रात के 1:30 बजे कॉल की कंट्रोल को। तो हमें वहाँ से हम मौके पे गए, तब पता चला।
क्या कार्रवाई इसमें अब तक की गई? इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया, 48 नंबर मुकदमा है। तो उसको मुलजिम को उठा लिया था, तो उसको अरेस्ट डाल दी थी, कल पेश कर दिया है, 1 दिन के रिमांड पे है। तो दोस्तों देखा आपने, पुलिस ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि मामले की छानबीन की जा रही है। अगर इसी शख्स कृष्णा ने अपनी बेटी को मारा है तो इसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। और पुलिस एक और छानबीन कर रही है। वो छानबीन ये है कि पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस शख्स ने अपनी बेटी को 50 तक की गिनती ही ना याद होने पर मारा है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह भी हो सकती है। जी हाँ, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि 1 से लेकर 50 तक की गिनती ना सुनाने पर कोई पिता अपनी मासूम बच्ची को इतनी बुरी तरीके से तो नहीं मारे। अगर इसके पीछे कोई और खुलासा निकल कर आता है, कोई और सच निकल कर आता है जिसकी वजह से इसने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया, तो फिर उस तरीके से छानबीन की जाएगी, उस तरीके से कस्टडी आगे बढ़ेगी। अभी कृष्णा को 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, जिसके बाद हो सकता है कि इसे सख्त से सख्त सजा मिले। और मैं तो यह कहूंगा कि इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं इस कृष्णा को फांसी की सजा हो, इसे सख्त से सख्त सजा हो, तो फिर इसके लिए फांसी की सजा की डिमांड कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। और इस मासूम बच्ची के लिए जस्टिस की डिमांड भी जरूर करिए, क्योंकि अगर आप इसके लिए मुहिम उठाएंगे, अगर आप इस मासूम बच्ची और इसके परिवार के लिए आवाज उठाएंगे, तो फिर जिंदगी में कोई भी इंसान, कोई भी ऐसा दरिंदा शख्स अपनी बेटी के साथ या फिर जिंदगी में दुनिया की किसी भी लड़की के साथ इतनी बुरी तरीके से, इतनी बेरहमी से कभी भी पेश आने की जरूरत नहीं कर सकेगा। अब सब कुछ आपके हाथ में है, ऐसे न्याय दिलाना आपके हाथ में है और इसके लिए मुहिम उठाना भी आप ही के हाथ में है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कल की कहानी देखने के लिए, क्योंकि जुर्म अभी बाकी है। 4 साल की बेटी है। ये गांव जाट सेतली का मामला है। ये परसों की बात है। तो इसमें 1 दिन का रिमांड लिया है। उसने मतलब अपने बच्ची को होमवर्क न करने के कारण मतलब उसको मार दिया। पता कैसे चला सर इस पूरी? इसमें मतलब पता चला तो दिन में 12 बजे के करीब, 6 बजे के करीब हमारे पास बीटी आई थी, रुका आया था बल्लभगढ़ से। तो उसमें भाई ऐसे ऐसे बात हुई है, लड़की ने मतलब पैडी से गिरने से मौत हो गई है। तो उसकी मम्मी 10:30 बजे के करीब, 11 बजे के करीब आई है। तो उसकी मम्मी को सारा पता लगा, तो उसकी मम्मी ने रात के 1:30 बजे कॉल की कंट्रोल को। तो हमें वहाँ से हम मौके पे गए, तब पता चला। क्या कार्रवाई इसमें अब तक की गई? इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया, 48 नंबर मुकदमा है। तो उसको मुलजिम को उठा लिया था, तो उसको अरेस्ट डाल दी थी, कल पेश कर दिया है, 1 दिन के रिमांड पे है। उसमें 1 दिन का रिमांड लिया है। उसने मतलब अपने बच्ची को होमवर्क न करने के कारण मतलब उसको मार दिया। पता कैसे चला सर इस पूरी? इसमें मतलब पता चला तो दिन में 12 बजे के करीब, 6 बजे के करीब हमारे पास बीटी आई थी, रुका आया था बल्लभगढ़ से। तो उसमें भाई ऐसे ऐसे बात हुई है, लड़की ने मतलब पैडी से गिरने से मौत हो गई है।